तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी लेक्चर में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 NCERT EVS का चैप्टर नंबर 6 ओमानास जर्नी। मैंने इससे पहले इसका चैप्टर 1 से लेकर 5 तक की जितने भी वीडियोस हैं सभी बना दिए हैं। चैप्टर 5 जो था उससे भी हमने बहुत मज़े में बहुत जल्दी कवर कर लिया था। तो उसी तरह अनीता एंड द हनी बीच चैप्टर 5 था, उसे बहुत मज़े में और बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया था। समझो 2 वीडियो में मैंने उसे पढ़ा दिया था। अब आती है हमारी ओमानास जर्नी, एक चैप्टर है उसकी। तो चलिए आज हम लोग ओमानास जर्नी एक चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले अपने ओमाना जर्नी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। इसमें 2 मेन कैरेक्टर है, ओमाना और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है राधा। ये दोनों बहुत एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है। पहले का नाम है ओमाना, ये 2 दोस्त हैं और बहुत मेन कैरेक्टर है। पहले का नाम ओमाना, दूसरे का राधा, ठीक है। दूसरे का नाम है राधा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। 2 कैरेक्टर हैं, कितने हैं? 2 कैरेक्टर, दोनों का नाम क्या है? ओमाना और राधा, और दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओमाना और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है राधा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा उतावली थी। क्यों? दे वर गोइंग ऑन ए ट्रेन ट्रिप टू केरला। मतलब वो जो उनकी वो जो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त थे ओमाना और राधा, वो दोनों एक साथ एक ट्रेन ट्रिप पर जाने वाले थे। कहाँ पर? किस जगह पर? केरला जाने वाले थे एक साथ ट्रेन ट्रिप पर। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हाउस एंड राधा वॉज गोइंग टू हर विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। मतलब जो ओमाना थी, अब ओमाना थी वो अपने ग्रैंड मदर मतलब अपने नानी के घर, नाना नानी या फिर दादा दादी के घर जा रही थी। जो ओमाना थी नाना नानी या फिर दादा दादी के घर जा रही थी। शायद उनके नाना नानी या फिर दादा दादी के घर ओमाना का कहाँ पर? केरला में पड़ता था। तो उनसे मिलने जा रही थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। जो ओमाना थी अपने ग्रैंड मदर से मिलने जा रही थी, ग्रैंड मदर के हाउस में। एंड राधा वॉज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे। और जो राधा नाम की लड़की है, सेकंड कैरेक्टर, वो अपने परिवार फैमिली के साथ जा रही थी। कहाँ पर? हॉलीडे में, ठीक है। हॉलीडे मतलब उनकी छुट्टियाँ थी, उसको एंजॉय करने जा रही थी अपने फैमिली के साथ। ओमाना फादर हैड गोन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिली। ओमाना जो लड़की थी उसके पापा थे। ओमाना कौन थी? जो अपने नानी के घर जा रही थी। वो जो लड़की थी उसके जो पापा थे, वो जो टिकट्स होती हैं ट्रेन में जाने के लिए, जो दोनों फैमिली थी। पहले टिकट्स हम लोग जानते क्या होते हैं। मान लीजिए आप वो अगर किसी लोकल ट्रेन से आप सफ़र करें, मान लो आपको 1-2 स्टेशन दूर जाना है, 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे, तो अब आपको कम रुपए की टिकट्स करवानी पड़ती है। आप ऐसे भी कुछ लोग तो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा दूर जगह जा रहे हो, मतलब जाने में आपको 1-2 दिन लगते हैं, तो वहाँ पे तो आप चल के जा नहीं सकते हो। अगर आपके पास कार भी है तो उतना लॉन्ग डिस्टेंस आप कार से भी नहीं कवर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपकी कार की पेट्रोल लग जाएगी, ठीक है। और पेट्रोल तो आपको पता है बहुत कम होती है, तो हमें पेट्रोल को बचानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग टिकट कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो जो उसके पापा थे, ओमाना के पापा, वो दोनों फैमिलीज, मतलब जो राधा की फैमिली थी जो हॉलीडे पे जा रही थी, और जो ओमाना की फैमिली थी जो अपने नानी घर जा रही थी मिलने के लिए, उन दोनों की टिकट बुक कराने गए थे। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from the bicycle and fractured her right leg. जब वो लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करने वाले थे, उससे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले जो राधा थी वो गिर गई। जो बाईसाइकिल चला रही थी उससे गिर गई और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसका जो पैर फ्रैक्चर हो गया। कौन सा पैर? राइट लेग, ठीक है। कौन सा पैर? राइट लेग, ठीक है। जब वो थी, मैं आपको समझाता हूँ शुरुआत से। जब दोनों फैमिलीज़ अपने जर्नी पर जाने वाली थी केरला, जब जाने वाली थी केरला अपने जर्नी पर, दोनों फैमिली ट्रेन के ट्रिप से दोनों फैमिली जाने वाली थी, तो क्या हुआ, जो राधा नाम की लड़की थी जो हॉलीडे मनाने जा रही थी, उसके साथ क्या हुआ, वो जो थी बाईसाइकिल मतलब जो साइकिल हम चलाते हैं, उससे गिर गई और उसका जो पैर था वो फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर मतलब पैर पे जब बहुत चोट पड़ जाती है, मरहम पट्टी होती है ना हम लोग की, बहुत वाइट सा बहुत बड़ा सा लगाया जाता है, उसको हम लोग फ्रैक्चर के। तो बहुत उसको चोट लग गई। कौन से? जो उसकी राइट लेग था, जो राधा का राइट लेग था,
सॉरी हाँ, राधा का जो राइट लेग था उसमें उसको चोट लग गई और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर, और उसका जो लेग था उसको प्लास्टर में उसका पैर को प्लास्टर करा दिया गया। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक। जो डॉक्टर थे, मतलब जो डॉक्टर थे जिन्होंने उसका इलाज किया था, उन्होंने उसकी रिपोर्ट बनाई और उनके मम्मी पापा को बताया कि जो राधा है उसको 6 वीक तक, मतलब 6 हफ्तों तक अपने पैर नहीं इधर से उधर हिलाना है, मतलब नहीं चलना है, इधर से उधर नहीं मुड़ाना है 6 हफ्ते तक। ठीक है, कितने दिन तक? 6 हफ्ते तक। राधा फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट। जो राधा की परिवार था, जो हॉलीडे पे वो लोग जाने वाले थे, राधा की फैमिली, उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। जो दोनों दोस्त थी वो बहुत उदास हो गए कि अब हम लोग ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं, मुझे चोट लग गई। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स। उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बना लिए थे कि वहाँ जाके क्या करना है, ये वो। ठीक है, अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। और वो लोग ये सोच के गए थे कि वो ट्रिप पर एक साथ होंगे, तो ट्रिप पर उन्हें क्या क्या ले जाना है, वो ले जाएंगे या फिर कुछ खाने की चीज़ें, वहाँ जाकर वो लोग क्या क्या करेंगे, तो ये सब उनने डिसाइड कर लिया था। द राधा अम्मा हैड एन आइडिया। जो राधा थी जिसके पैर फ्रैक्चर हुई थी, उसकी जो अम्मा थी, उसकी जो माँ थी, उसके पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया था। क्या था वो आइडिया? ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। उनकी माँ थी जिनको चोट लगा था, राधा की अम्मा जो थी, राधा की माँ जो थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने क्या कहा, ओमाना क्यों नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, तुम ट्रिप पर क्यों नहीं जाती, और अगर ट्रिप पर जाओ और जो जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो ट्रिप पर, उसे तुम एक कॉपी या फिर किसी भी डायरी में नोट कर लेना अपने ट्रिप के बारे में। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ ट्रिप पर और जो जो भी तुम्हारे साथ चीज़ें हो वो लिख लो, और जब तुम ट्रिप करके आओगी तो राधा है इसे पढ़ लेगी और उसे लगेगा कि उस एक तरीके से वो भी उसके साथ ही गई थी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। इसी तरीके से तो तुम कुछ भी नहीं भूलेगी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। और ये तुम्हें मदद भी करा देगा लिखते लिखते। पहले तो दोस्त थी तो दोनों साथ जाती तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता, लेकिन अगर वो लोग लिखे, अगर वो अब एक दोस्त नहीं जा रही है, राधा नहीं जा रही है, तो उसका टाइम पास करने के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया था। बोथ द फ्रेंड थ्रो दिस वाज अ गुड आइडिया। दोनों फ्रेंड ने कहा कि एक अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम। जो ओमाना नाम की लड़की थी वो अपने घर आई और एक नोटबुक ली जिसमें पूरे पेजेस खाली थे और उसमें अपने जर्नी के बारे में लिखा। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमाना's डायरीज फ्रॉम यू टू रीड। ठीक है, अब नीचे आपको कुछ ओमाना's डायरीज के कुछ पेजेस दिख गए जिसको आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। ओमाना's डायरी 16 मई। ठीक है, एज सून वी हैड रीच टू द स्टेशन वी चेक आवर नेम ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। क्या बताया जा रहा है? 16 मई वो दिन थी, मतलब जो 16 मई तारीख थी वही वो दिन थी जब वो लोग जाने वाले थे सुबह 11:30 बजे। ठीक है, एज सून वी हैड रीच द स्टेशन वी चेक आवर नेम ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। मतलब बहुत जल्दी वो लोग जो स्टेशन था जहाँ से ट्रेन मिलती है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर पहुँचे और अपने रिजर्वेशन कार्ड पर अपने सभी के नाम चेक कराए जल्दी जल्दी। और जो बहुत जल्दी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म मैंने बताया था ना, प्लेटफॉर्म मैंने बताया है ना। प्लेटफॉर्म आपको पता भी होगा प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं, जहाँ पर ट्रेन आती है, जहाँ पर हम लोग का चलने का एरिया होता है, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं। जितना बड़ा स्टेशन होता है उतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो जो ट्रेन थी बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म पर आ गई और बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म पे आ गई। वी सॉ द कोच वाज ऑलरेडी फुल। हम लोग ने क्या देखा कि जो कोच है वो पहले से ही भरी हुई है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। जो ट्रेन थी वो सुबह में स्टार्ट होने वाली थी फ्रॉम गांधीधाम। कहाँ से? गांधीधाम से स्टार्ट होने वाली थी इन कुछ एंड द ट्रेन केम। ठीक है, वैन द कुछ ट्रेन के देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न। मतलब हमारे पे किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी हमें बहुत कन्फ्यूज़न था। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड ऑल ऑफ वन डोर। ठीक है,
बताया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती। क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, और सब बहुत जल्दी में थे कि सबको अपनी सीट मिल जाए और अब सब अपने लगेज को कहीं पे सेफ जगह पे रख दें। अब जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ पे अपने लगेज को सेफ कर दें, और सब एक ही डोर से आ जा रहे थे जल्दी। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, हम लोग ने मैनेज किया जैसे तैसे और हम लोग अंदर आ गए। फाइंड आवर सीट्स, हमने अपने सीट ढूंढे। एंड पुट आवर लगेज अंडर दैम, और हमने अब हमारे लगेज उनके नीचे डाल दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, मतलब उसी वक्त क्या हुआ, जो ट्रेन थी वो खुल गई, स्टार्ट हो गई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज, मतलब बहुत लोगों ने अपनी सीट फाइंड कर ली थी और अपने लगेज को भी अरेंज कर दिया था। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक आवर टिकट, बहुत जल्दी जो टिकट कलेक्टर था, जिसे हम लोग टीटी भी कहते हैं, जो टिकट कलेक्ट करता है, तो वो हमारे सीट पे आ गया। जो टिकट देखता है कि आप लोग टिकट लेके चढ़े हो नहीं चढ़े हो, वो देखता है। तो जो टिकट कलेक्टर था बहुत जल्दी आ गया। एंड चेक आवर टिकट टू सी वाट दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट, टिकट कलेक्टर आया और चेक करा हमारे टिकट को कि क्या हम लोग अपनी प्रॉपर सीट पे बैठे हैं, और हाँ क्या हमारे पास टिकट है ना, और क्या हम लोग अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, अन्नी एंड आई हैव द मिडिल, मतलब जो अप्पा और अम्मा थे, मतलब जो उसके पापा थे और मम्मी थे, उमाना के जो पापा और मम्मी थे उनको नीचे वाली, देखिए 3 बर्थ होते हैं, मैं आपको बताता। ट्रेन होती है, एक सीट पर 3 बर्थ होते हैं, एक नीचे वाली बर्थ, एक बंदा यहाँ पर सो सकता है, दूसरा बंदा यहाँ पर सो सकता है, तीसरा बंदा यहाँ पर सबसे ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं अपर बर्थ। यूपी मतलब अपर बर्थ, इसको एमबी मतलब मिडिल बर्थ, ठीक है, मिडिल बर्थ, और इसको एलबी मतलब लोअर बर्थ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो वही बताया जा रहा है, जो अप्पा और अम्मा थे, मतलब उमाना के जो पापा थे और मम्मी को, उनको लोअर बर्थ मतलब सबसे नीचे वाली बर्थ मिली थी। अन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ, मतलब अन्नी शायद उसकी बहन भाई होगा, अन्नी और उसको मिडिल बर्थ मिली थी, ठीक है, मिडिल बर्थ मिली थी। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बैक, और वहाँ पर एक आपके एक बोगी में कितना, एक आपका जैसे सीट है तो उस पर दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक पे 3 दूसरे पे 3। तो जो ऊपर के 2 बर्थ थे उस पे 2 कॉलेज स्टूडेंट थे, ठीक है, उस पे 2 कॉलेज स्टूडेंट थे। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रेन, और उसके अगले वाले बर्थ पे एक फैमिली थी जो कहीं जा रही थी, फैमिली थी और उनके 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, और उनके बच्चे भी हमारे एज के लग रहे थे और उनके अम्मी पापा भी हमारे जैसे लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर, मैंने उन्हें बहुत जल्दी ही मैं उनके पास गई और उनसे बात भी की। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, तो वो जो माना थी बहुत जल्दी ही जो विंडो वाली सीट थी वहाँ पर जाकर बैठ गई और उनकी जर्नी के बारे में सभी चीज़ बताना शुरू कर दी। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू, मतलब जैसा कि उसने राधा से प्रॉमिस किया था कि मैं सब लिख दूंगा। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा एंड अप्पा ओपन द टिफ़िन बॉक्स, तो उसने जो माना थी उसने लिखना रोक दिया क्योंकि अम्मा और अप्पा ने उन जो खाने के लिए आए थे टिफ़िन में उनका बॉक्स खोल दिया था खाने के लिए। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, जो अम्मा बहुत सारा खाना लाया था, जैसे ढोकला लाया था और चटनी लाया था, लेमन राइस लाया था और थोड़ी बहुत मिठाई भी लाई थी उन्होंने खाने के लिए। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मतलब उनके मुंह से पानी आ रहा था, इतनी अच्छी चीज़ें थी। तो जो ओमाना थी उसके मुंह से पानी आने लगा। आई विल राइट मोर लेटर, तो ओमाना ने लेटर में लिखा कि मैं थोड़ी देर बाद अब तुमको मैं खा के थोड़ी देर बाद आपको मतलब राधा को बताऊंगी इस लेटर में। अब तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। Why was it so crowded at the door of the coach? आपको जो कोच की डोर होती है जहाँ से उतरा चढ़ा जाता है वहाँ पे सो नॉइस क्यों होता है? क्योंकि
ट्रेन का एक लिमिटेड टाइम होता है कि ट्रेन कब तक रुकेगी, तो उसी टाइम में जितने भी लोगों को चढ़ना और जितने भी लोगों को उतरना है, सबको एक साथ तो चढ़ना और उतरना होता है। इसीलिए बहुत क्राउड होता है, सबको जल्दी होती है कि मैं पहले उतरता हूँ, ये ना कि मैं उतर ही ना और ट्रेन चल जाए। और लोगों को ये भी जल्दी होती है कि मैं जल्दी से चढ़ जाऊँ और सीट ढूंढ लूँ, ये ना कि मैं चढ़ रहा, बस चढ़ ही रहा और ट्रेन चलने लगी। हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन वैन? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? कब किया है? वैन। तो यस, आई हैव ट्रैवल इन अ ट्रेन। हाँ, मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया है। वैन, कब आपने ट्रैवल किया है? वैन आई वॉज 6 years old। ठीक है, मैंने तब ट्रैवल किया। वाट फूड विड यू लाइक टू टेक विथ यू वैन यू ट्रैवल? वाई? आपने कौन कौन सी फूड लेना पसंद करेंगे जब आप ट्रैवल करें? तो राइस लूँगा, दाल लूँगा, रोटी लूँगा, मैं सब्जी लूँगा, उसके बाद ढोकला चटनी, उसके बाद थोड़ी बहुत मिठाइयाँ। What does the ticket checker do? सॉरी, टिकट। What does the ticket checker do? मतलब जो टिकट चेकर होता है, जो टिकट्स को चेक करता है, वो आखिर वो करता क्या है, उसका काम क्या होता है? तो वो उसका सिर्फ 2 काम होता है, उसका सिर्फ 3 काम होता है। पहले ट्रेन में वो चढ़ता है तो सभी लोग को देखता है, सभी लोग कैसे चढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे चढ़ रहे हैं। अगर आपकी कोई महंगी, जैसे कोई भी बहुत अच्छी महंगी ट्रेन है, ठीक है, तो उसमें टिकट चेकर होते हैं। नॉर्मल ट्रेन में भी होते हैं, पर महंगी में, जो महंगी ट्रेन होती है उसमें बाहर खड़े होकर देखते हैं, तो उतरने चढ़ने में देखते हैं। और दूसरा काम क्या होता है कि कोई सभी लोग के पास क्या है, टिकट तो है ना, कोई बिना टिकट के तो नहीं चढ़ गया। और तीसरा काम क्या होता है कि उनको ये देखना होता है कि सभी लोग अपनी चलो टिकट है मान लो और चढ़ भी गए, तो सभी लोग अपनी सही सीट पे बैठे ना। मान लो कोई 79 है तो 69 पे बैठ गया, फिर 89 पे बैठ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टिकट चेकर वही चेक करता है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? आप टिकट चेकर को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? ठीक है, तो उसकी एक ब्लैक कलर की टोपी होती है, ब्लैक कलर का एक वो कोट पहनता है, ठीक है, ब्लैक कलर का पैंट पहनता है, वो बेल्ट पहनता है, ठीक है, और वो वाइट कलर की एक शर्ट पहनता है, फुल शर्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग इससे भी पता लगा सकते हैं। आफ्टर लंच, मतलब ये बात कब की है? 16 मई, जिस दिन वो लोग ट्रेन पर चढ़े थे तभी। 4:30 मतलब अब शाम हो गई, 4:30 हो गए शाम के। वो लोग चढ़े कब थे? 11:30 में, ठीक है, सॉरी 11:35 में, 11:35 में चढ़े थे। चलिए चल के देख लेते हैं वो लोग कब चढ़े थे। 11:35 में वो लोग चढ़े थे और अब शाम हो चुकी थी। वही दिन था पर शाम हो चुकी थी। और शाम में कितने बज रहे थे? 4:30 हो रहे थे, मतलब 4:30 हो रहे थे। अब देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। आफ्टर लंच सम पीपल स्लीप बट आई वॉज नॉट स्लीपी। मतलब बहुत सारे लोग जो थे खाना खाया, उन्होंने लंच किया, मतलब जो दोपहर का लंच होता है उन्होंने शाम में किया, और बहुत सारे लोग थे वो सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, पर जो मैं थी वो मैं नहीं सोई। आई कीप लुकिंग आउट द विंडो, मैं खिड़की से बाहर देखती रही और देखती रही। आई सॉ मैनी फील्ड, मैंने बहुत सारे मैदान देखे। फील्ड मतलब मैदान होते हैं, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे मैदान देखे। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, पर वो सभी ब्राउन कलर के थे और सूखे हुए थे। सॉरी, ठीक है, वो ब्राउन कलर के थे और सूखे हुए मैदान से। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, मतलब कुछ समय तो क्या हमने छोटे छोटे गांव को भी क्रॉस किया। छोटी छोटी गांव जो रास्ते में आती हैं ट्रेन के, मतलब यहाँ से ट्रेन जाती है उसके अगल बगल कोई छोटे छोटे गांव थे, हमने उनको भी पास किया। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहाँ से उड़ के, मतलब इतना तेज़ी में ट्रेन चलती है तो ऐसा लग रहा था हम लोग वैसे उड़ के जा रहे हैं, इतनी तेज़ जा रही थी ट्रेन। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या आपको पता है, या अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड में, एकदम बहुत तेज़ भागती है ना, एकदम हाई स्पीड में, बहुत जितनी स्पीड होती है उतनी तेज़ भागती है, मतलब समझ लो बहुत तेज़ भागती है, तब बाहर जब हम लोग देखते हैं तो हमें कैसा लगता है
कि बाहर की जो चीज़ें हैं, जो ट्रेन है उसकी उल्टी तरफ भाग रही है, ठीक है, ऐसा लगता है ना। अर्लियर इट वाज रियली हॉट, मतलब बहुत जल्दी बहुत गर्मी होने लगी। नाउ दैट इट इज़ अ इवनिंग, अब शाम हो गई। देयर इज़ सम ब्रिजेस, अब को तो ब्रिजेस नहीं, ब्रीज मतलब थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगी। द सन इज स्लोली सेटिंग, मतलब जो सन था धीरे धीरे ढल रहा था। एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, और जो स्काई थी वो ऑरेंज कलर की होने लगी थी। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, तो वो जो बच्ची थी वो बता रही है मैंने कभी भी अहमदाबाद में ऐसा होता हुआ नहीं देखा था। वी हैव जस्ट पास ए स्टेशन कॉल वलसाद, तो वो बता गया कि मैंने एक वलसाद ना अभी मैंने जस्ट तुरंत वलसाद नाम का स्टेशन पास किया। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट बट इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। उन्होंने जो वलसाद स्टेशन है पास किया, और जो ट्रेन है वो वलसाद स्टेशन पे रुकी। ट्रेन ज़्यादा देर के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए रुकी थी, और 2 मिनट में भी बहुत कम टाइम के लिए वो रुकी थी ट्रेन। देयर वाज सो मच नॉइज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी ट्रेन पर, ठीक है। चाय, गरम चाय। वन मैन वाज कॉलिंग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, ठीक है। तो जब वो लोग वहाँ पर गए तो बहुत सारे लोग, एक आदमी था जो कह रहा था चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय चिल्ला रहा था। वो मतलब चाय बेच रहा था। एक मैन कह रहा था, एक मैन था वो क्या कह रहा था, बटाटा वड़ा ले लो, बटाटा वड़ा ले लो। एक मैन कह रहा था बटाटा वड़ा वहाँ का कोई खाना है, तो वो बेच रहा था बटाटा वड़ा एक आदमी। पूरी साग, वहाँ पे एक आदमी था वो पूरी साग बेच रहा था, पूरी साग ले लो। उसके बाद ठंडा दूध वहाँ पे भी बेचा था, ठंडा दूध ले लो। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जो लोग थे वो खाना खरीद भी रहे थे और बेच भी रहे थे प्लेटफॉर्म पे। वी क्विकली बाउट सम बनानास एंड चिकोस थ्रू द विंडो इटसेल्फ, उन्होंने जल्दी कोई बनाना और चीकूस खरीदे और विंडो से उन्होंने मंगा भी लिए। वो लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं गए। व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो, जो ओमाना थी, अब कुछ क्वेश्चन है। ओमाना थी, उसको विंडो पर क्या क्या दिखा। ओमाना सीज क्या क्या ओमाना ने देखा। ओमाना सीज मैनी विलेजेस, मैनी फील्ड्स, मैनी ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स, ठीक है। ओमाना पास वेरी विलेजेस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। What are some of the things that are sold on रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीज़ बिचारी थी। तो आप लोग लिख सकते हो, क्या क्या आप लोग लिख सकते हो। चाय गरम चाय, और आप लोग लिख सकते हो बटाटा वड़ा, पूरी साग, ठंडा दूध। उसके बाद बनाना भी और चिकोस भी बेचा रहे थे, तभी ना ओमाना ने ले लिए। नेक्स्ट है 16 की बात है, 8:30 मतलब रात के जब शाम हो जाती है 8:30 की बात है। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, जो ओमाना थी उनने ट्रेन में कुछ दोस्त भी बना लिए थे, ठीक है। दे आर सुनील एंड अन, वो 2 दोस्त थे जिनका नाम था सुनील एंड अन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर हाउस इन कोड़ीकोड। तो जब वो लोग जो ओमाना केरला पहुँचते उससे पहले एक जगह आती है कोड़ीकोड, ठीक है। कोड़ीकोड नाम की जगह थी। तो जो सुनील और एन थे वो अपनी ग्रैंड मदर वो अपने दादी या फिर नानी के, वो लोग भी घर जा रहे थे। कहाँ पर, कोड़ीकोड में। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक टू रीड, जो सुनील था उसने मुझे कुछ स्टोरी बुक्स दिए पढ़ने के लिए। किसने, सुनील ने ओमाना को कुछ स्टोरी बुक्स दिए पढ़ने के लिए। ए लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले, आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम। तो थोड़ी देर पहले ओमाना जो थी वो ब्रश करने गई थी, उसके जो दांत थे उसको धोने गई थी। कहाँ पर, बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में पानी नहीं था। समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन। तो वहाँ पे वो बाथरूम गई थी, ठीक है, बाथरूम गई थी ब्रश करने, लेकिन उसको बताया गया, ओमाना जो नाम की लड़की थी, उसे बताया गया कि पानी ख़त्म हो चुका है और वो अगले बड़े स्टेशन पे भराएगा, ठीक है।
वाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, डिस्कस। वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लग रहा, आपको अभी ऐसा लगा होगा ना कि ट्रेन के बाथरूम में पानी नहीं, ट्रेन, आपको बताना है ऐसा क्यों लगा। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो करते करते वहाँ का जो पानी था वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है, वहाँ का पानी है वो ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए ऐसा होगा, हमने ऐसा सोचा। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी, आपको ऐसा सोचना है कि आप एक बहुत बड़ी ट्रेन जर्नी पर जा रहे हो, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ टू हेल्प पास द टाइम, आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लोगे कि आप टाइम पास कर सको। भाई पहले तो हमको स्टोरी बुक ले लेंगे जिसको पढ़ के हम लोग अपना टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कोई पिक्चर बुक ले लेंगे और पिक्चर बनाते बनाते भी टाइम पास हो सकता है। और आजकल तो लोग फ़ोन चलाते चलाते कर लेते हैं। हम कोई वीडियो गेम अगर हमारे पास होगी तो हम लोग वो ले लेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 6, 7, 8 जो तीनों चैप्टर हैं वो ओमाना पे बेस्ड है कि ओमाना के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो 6 चैप्टर हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो का जाकर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।